महाराज जी, दंडवत दंडवत में क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक है, कुशल। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप कुमार त्रिपाठी है। लगता है आपने कल व्रत किया है, बहुत धीरे बोल रहे हैं। नहीं नहीं, व्रत नहीं। अच्छा, आज आवाज धीरे है। टेस्ट में आपका उपचार कितने दिन से चल रहा है? यहाँ पे 2 महीने से चल रहा है। 2 महीना से चल रहा है। 2 महीने हो गए। अच्छा, आपको कितना फायदा है? मेरे को, मैं तो कहूँगा संपूर्ण फायदा है। अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को मुख्य प्रॉब्लम थी, जब मैं जयपुर से यहाँ आ रहा था जी यहाँ दर्शन करने अयोध्या, जी। तो लखनऊ में मेरे जो मूत्र जो है या बाथरूम जो कह सकते हैं वो रुक गई। अच्छा, वो बाहर डिस्चार्ज नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने लखनऊ में इधर उधर प्राइवेट नर्सिंग होम में दिखवाया, जी। तो वहाँ भी उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया। अल्ट्रासाउंड में भी उनकी रिपोर्ट ठीक थी। फिर ऐसा हो क्यों रहा ये पता ही नहीं चल पा रहा था। तो डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे? नहीं पकड़ पा रहे थे। तब मैंने यहाँ संपर्क किया ट्रस्ट में कि भाई ऐसा क्या किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम यहीं सीधे आ जाओ, कुछ करो मत। तो आप 2 महीना से यहाँ हैं ट्रस्ट में? हाँ, 2 महीना हो गया। खाना पीने की व्यवस्था कैसी रही आपकी? अति उत्तम। किसी ने कुछ खर्चा पानी तो नहीं मांगा? कतई नहीं, बल्कि हमको चाय नाश्ता खुद कराते हैं लोग। अच्छा अच्छा। हम लोग मेडिकल कॉलेज जाते हैं। तो आपका यूरिन इन्फेक्शन अब ठीक है? इन्फेक्शन तो नहीं कह सकते हैं। प्रोस्टेट की एक ऐसी जगह पहुंच गया था प्रोस्टेट कि जहाँ ना ऑपरेट हो सकता था हैं और ना बढ़ा हुआ था। तो डॉक्टर ने क्या बताया? तो डॉक्टर ने कहा कि इसका इस तरीके से धीरे धीरे मेडिसिन होगी जिससे थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो जाए। ऑपरेट कर देंगे तो रेगुलर आपकी पेशाब जो है बहती रहेगी, बहुत छोटा हो जाएगा तो बहती रहेगी। इसलिए बड़ा एकदम मार्जिन वाला केस है ये। तो अब आपकी पेशाब में कोई समस्या अभी नहीं? कोई नहीं है। अच्छा। अभी बिल्कुल दवाइयाँ। भूख लगती है कि नहीं? भूख तो मेरे को जैसी 2-3 रोटी की लगती थी वैसी भी अभी भी लग रही है। माने सामान्य जो है? हाँ। अच्छा अच्छा। तो आपको कोई शिकायत है आश्वासन सेवा ट्रस्ट की सेवा में? नहीं, बल्कि अब तो पहले मेरे को डर लगता था, मैं साधु हूँ, कभी बीमार पड़ जाऊँगा तो क्या होगा हमारा। अब मैं आराम से मर सकता हूँ। अच्छा, मर नहीं सकता हूँ, जी सकता हूँ। जी भी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बिना कष्ट के मतलब यहाँ पे उपचार हुआ। अच्छा, 2 महीना के बीच में आपने यहाँ कुछ रोगियों को देखा होगा। हाँ। कुछ ठीक हुए, कुछ कैसा हुआ, आपको कैसा लगा? नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपके सामने कोई ठीक होकर गया? हाँ, गए हैं। एक तो वही गए हैं जो कि पद यात्रा करते थे ना, वही गए। अच्छा, तो यहाँ आपके सामने क्या मरीज रहते हैं, कितने लोगों का इलाज चलता है इस समय? यहाँ पे आश्रम में करीब 10 लोगों का इलाज चलता है। आपके जानकारी में कैसी सेवा होती है? आप यहाँ भुक्तभोगी हैं? देखिए, इतना तो घर में भी कोई आपका लड़का भी नहीं करेगा, ये बता रहे हैं। घर वाले भी इतना नहीं करेंगे जितना यहाँ पे सेवा होती है। ऐसा महसूस किया आप? बिल्कुल किया। अच्छा। घर में बोलेंगे कि भाई वहाँ अस्पताल चलना है, अरे आज मेरे को वहाँ मीटिंग है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, करके कुछ ना कुछ मतलब बहाना बन ही जाएगा। और यहाँ? यहाँ कोई बहाना नहीं है। यहाँ उल्टा बोलते कि तैयार रहिएगा। तो इसलिए घर से भी। तो आप कितने परसेंटेज में, आपसे कहा जाए 100% में कितने परसेंटेज संतुष्ट हैं इस सेवा से? मैं तो अगर 100 से ऊपर अंक हो तो भी मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, ऐसी जीवन में आपने और कहाँ कहाँ संस्थाएं देखी हैं जो फ्री सेवा ऐसी इस तरह से? नहीं, मैंने ऐसी सेवा कहीं नहीं देखी। मेरा पहला अनुभव है। नहीं तो पहले तो मैं ये सोचता था कि अगर हमारे यहाँ भी जयपुर में भी 2-3 हमारे सामने साधु मरे हैं वहाँ पे, जिनका इलाज बहुत अच्छी जगह हमने कराया। मतलब वहाँ के महंत ने, क्योंकि एक है हॉस्पिटल फोर्टिस में कराया, बल्कि वो बहुत पैसा खर्च हुआ। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि वहाँ भी मरीज़ को देखने वाला ही कोई नहीं था। मतलब सिर्फ अस्पताल के भरोसे भर्ती करा दिया गया और मरीज़ वहीं पड़ा रहा। बाद में उनको ब्लड कैंसर की रिपोर्ट दे दी गई और मरीज़ वहाँ से चला गया। और यहाँ की ऑपरेटिंग कैसे समझ? यहाँ की ऑपरेटिंग में तो मैं देखा ना, ऑपरेशन जब किसी का होता है तो यहाँ के आदमी वहाँ पर रहते हैं, रात में भी रहते हैं। वहाँ तो मरीज़ को छोड़ आए, 3-3, 4-4 दिन कोई देखने नहीं गया। तो आप जो है क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये सेवा कैसी है? देखिए, इस सेवा हर जगह होनी चाहिए। मतलब हर धार्मिक स्थल में तो कम से कम होनी ही चाहिए। तो जहाँ पे साधु ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे ये सेवा। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप बीमार थे तो ऐसे लोगों को मालपुआ तस्मै खिलाने वाली सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या ऐसे इलाज कराने की सेवा? बल्कि हमारे जयपुर से भी कुछ लोग आए थे
हमको देख लें। तो उन्होंने कहा कि देखिए भोजन तो हम लोग वहाँ भी आश्रम में हम लोगों के बहुत अच्छा भोजन मिलता है, रसगुल्ला और ये हम लोग वहाँ महंत को बोलते हैं कि भाई हमको रसगुल्ला मत खिलाओ, हमको खिचड़ी दो। लेकिन मरीज के लिए क्या जरूरी है, नहीं, हम उसको लोग तो दवा चाहिए। हम लोग महंत को ही बोलते थे कि हम लोग खाते खाते ऊब गए हैं, हमको पनीर नहीं खाना है, हमको खिचड़ी खिलाओ। महंत मना करता था कि नहीं, जो मिल रहा है। जैसे आपसे पूछा जाए कि कोई सेवा करना चाहते हैं तो एक दो कई सेवाएं बहुत तरह की होती हैं। भंडारा बढ़िया खिला रहे हैं, मालपुआ तस्में खिला रहे हैं। अब जब बुखार चढ़ा है उस समय अगर हम 5 रुपए की दवाई दे के अगर आपको दूध पिला दिए, गिलास या पानी पिला दिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण कि वो मालपुआ तस्में ज़्यादा महत्वपूर्ण? सबसे महत्वपूर्ण संवेदना, आप कितने संवेदनशील हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो वो है कि आप उतने संवेदनशील हैं। दवा तो आपने बाद में दी, पहले आपने उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के देखा बुखार है, ये है, चलो कुछ करता हूँ मैं। कुछ नहीं, दवा नहीं है तो पट्टी कम से कम लगा दी, ये संवेदना है। तो वो संवेदनशील है यहाँ पे। उसके बाद में दवा तो डॉक्टर भी देगा, मेडिकल पर भी मिल जाएगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो कुछ कष्ट हुआ हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बल्कि इसके अलावा मेरे को एक समस्या और आई थी, स्नोफीलिया वाली, जो कि अभी तक मैं जागृत नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने जो रिपोर्ट कराई थी उसमें स्नोफीलिया था। लेकिन चूँकि ये बड़ी बीमारी का इलाज हो रहा था, कोई बात नहीं, तो उसका भी अभी आज ये उसका भी श्री गणेश इलाज का हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे आप एकदम। अपने दुख में रोने वालों, मुस्कराना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। मानव के अंदर अगर मानवता नहीं है तो पशु में और मनुष्य में क्या अंतर रह गया है? ज़रा स्वयं पर विचार कीजिए, अपने ऊपर विचार कीजिए कि आप कितना दीन दुखियों के प्रति संवेदनशील हैं। आपके अंदर कितनी मानवता है? अगर मानवता है, श्री नरसिंह जी के अनुसार आप वैष्णव हैं। नरसिंह जी का मतलब वैष्णव जन तो तेणे कहिए जो पीर पराई जाने रे, अर्थात जो पीर दूसरे की नहीं समझता है, दूसरे के दर्द में हाथ नहीं बटाता है, वो वैष्णव कहलाने के योग्य नहीं है। अरे वैष्णव कहलाना तो बहुत बड़ी बात है, वह मानव कहलाने योग्य नहीं है। वो तो पशु से भी गया बीता है। पशु को तो भगवान ने वो बुद्धि नहीं दी है। गोस्वामी जी कहते हैं, मनुज देह सुर साधु सराहत, सो स्नेह सी पिए के। अगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, अगर आपने अपने शरीर से, तन से, मन से, धन से दूसरों की सेवा नहीं की, बेचारे बगल में भूखे पड़े हैं, आपके पास अन्न सड़ रहा है, दूसरे बेचारे बिना दवाई के मर रहे हैं, बिना इलाज के मर रहे हैं, बिना परिचर्या के मर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो आपके पास अपार धन पड़ा हुआ है, कोई सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। ना आप खा पी पा रहे हैं, ना अपने में यूज कर रहे हैं, ना अपनों में यूज कर रहे हैं, और ना गरीबों में यूज कर रहे हैं। तो ऐसे कंजूस लोगों के लिए शास्त्र कहते हैं कि उनके गले में पत्थर बांध कर गंगा जी में जीवित डुबो देना चाहिए, क्योंकि वो पृथ्वी के भार हैं, वो चोर हैं। हमारा संसाधनों पर उतना ही अधिकार है जितना कि हमें ज़रूरत है, अनिवार्य आवश्यकता है। इसलिए विवेकशील मनुष्य को, वैष्णव को, जो सज्जन हैं, महापुरुष हैं, उनको चाहिए कि हमारी आवश्यकता से अधिक, अपनों की आवश्यकता से अधिक अगर हमें भगवान ने समय दिया है, खाली समय हम बैठे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, गप्पबाजी कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, क्या आप अपने इस समय को सार्थक नहीं कर सकते हैं, परोपकार में नहीं लगा सकते हैं? अगर आपके पास भगवान ने इतना धन दिया है कि आप उसकी सुरक्षा में ही जीवन बिता रहे हैं, विचार कीजिए, या आप पाप कर रहे हैं। अगर हमारे पास धन का संग्रह है, अपने आवश्यकता से अधिक है, अपने परिवार से अधिक है, तो एक बार हमको याद आ रहा है, हमारे गुरुदेव अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री रामचंद्र दास जी महाराज के पास अनिल अग्रवाल, वेदांता के मालिक और बिरला
के अशोक बिरला भी आए थे साथ में, उनका पूरा परिवार दर्शन करने आया था। तो अनिल अग्रवाल जी ने, जो वेदांता के मालिक हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया था हमारे गुरुदेव से, गुरुदेव हम व्यापारी हैं, व्यावसायिक व्यक्ति हैं, हमारे पास बहुत धन है, उस धन का हमें क्या करना चाहिए, धन का क्या सदुपयोग है? तो हमारे गुरुदेव ने कहा था उनसे कि भैया धन का सबसे पहले तो अपने प्रयोग करना चाहिए, अपने से अधिक है तो अपनों पर प्रयोग सेवा में लगाना चाहिए, अपनों से भी अधिक है तो समाज में लगाना चाहिए, समाज सेवा में लगाना चाहिए, दीन दुखियों की सेवा में लगाना चाहिए, भूखों की सेवा में लगाना चाहिए, जो दर्द से तड़प रहे हैं, इलाज की आवश्यकता है, उनको उनके इलाज में लगाना चाहिए, हॉस्पिटल खुलवाना चाहिए, धर्मशाला खुलवाना चाहिए निःशुल्क। यही धन का सदुपयोग है। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि पलटूदास जी महाराज का एक दोहा है, पलटू नर्तन जात है, सुंदर सुभग शरीर, तो क्या करना चाहिए? सेवा कीजिए साधु की और भज लीजिए रघुवीर। ये सुंदर सुभग शरीर, ये दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ, इससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं। ये दुर्लभ मानव शरीर हमको प्राप्त हुआ है, इसका हम सदुपयोग करें। तो पलटूदास जी महाराज कहते हैं क्या सदुपयोग है सबसे बढ़िया? नर्तन जात है, ये जा रहा है, अगर हम इससे कुछ वसूल नहीं कर लें, अगर इससे अपना हम परमार्थ न बना लें, तो ये तो जाने वाला है ही, जा रहा है दिनों दिन, सुबह दोपहर शाम, दिन रात, महीना वर्ष गुजर गए हमारे, अब थोड़ा समय बचा है, ये भी जाएगा और हमारा शरीर छूट जाएगा। इस बीच में अगर हम बुद्धिमानी से काम लें, भजन करें और तन मन धन अगर हमारे पास आवश्यकता से अधिक है तो उसका सदुपयोग संतों, भजनानंदी संतों की सेवा में लगाएं, गरीबों की सेवा में लगाएं, तन लगाएं, मन लगाएं, धन लगाएं और इस 84 के चक्कर से छूट जाएं, भगवान की प्राप्ति कर लें, भजन करें। पलटू नर्तन जाते हैं, सुंदर सुभग शरीर, बस 2 काम कर लो, सेवा कीजिए साधु की, भज लीजिए रघुवीर। यही सही महापुरुषों का उपदेश है। अनंत श्री विभूषित जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का सूत्र है, राम भजन अरु साधु सेवा। स्वामी रामानंद, राम भजन कीजिए और साधु सेवा कीजिए। यही चीज दूसरे शब्दों में चैतन्य महाप्रभु का आप वाक्य सुने, उनका वाक्य है, नामे रुचि जीवे दया। भगवान के नाम में रुचि हो, भगवान का भजन करें और जीवे दया, जीवों पर दया करें। अगर ये नहीं किया तो हमारा मानव शरीर धारण करना निरर्थक हुआ। हमने ये जो चांस दिया था भगवान ने 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए, उसको गंवा दिया। अब फिर 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमानी यही है, सारे सत्संग का, सारे शास्त्रों का सार यही है कि हम भजन करें और सेवा करें। सेवा निस्वार्थ हो, अपने यश के लिए नहीं हो, गुप्त रूप से हो। महाराज जी, क्या शुभ नाम है आपका? आपका मंगल शरण हमारा नाम। श्री मंगल शरण जी महाराज। अच्छा, अयोध्या जी में कितने वर्षों से रहते हैं? 20 वर्ष। अच्छा, हाँ। अच्छा, कहाँ रहते हैं? मौनी बाबा के यहाँ। अच्छा, क्या शुभ नाम है? हमारा वही जो बताए। अच्छा, मंगल शरण। मंगल शरण जी। आपके गुरुदेव भगवान का क्या? मर गया, उनका नाम है श्री 1008 श्री सीताराम शरण। अच्छा, आपको क्या तकलीफ है महाराज जी? महाराज, हमको ये हुआ जो कि पहले होता था, लघु शंका होता था, उतना नहीं होता था।
अब ये एक महाराज जी है ना, तो हमको कहा जो कि करेला का रस पाओ, तो करेला का रस पाने लगे। फिर अति 1 महीना पाए, समझे। एक ही बार सूख गया, एकदम लगा था सूख गया, और सूख गया। उसके बाद 3-4 दिन होता है जो कि सूख गया, और खूब हमको अति खूब लघु शंका होने लगा है। तो लक्षणका की परेशानी, हाँ। ठीक है, आपका इलाज कराया जाएगा। आप ट्रस्ट से यहाँ से इलाज कराना चाहते हैं? हाँ, कर दी। अच्छा, ठीक, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, सब ठीक है, फ्री ठीक सेवा होगी। ठीक है। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट अयोध्या धाम में इन असहाय वृद्ध संतों की सेवा चल रही है। इनके शरीर में खून की जांच में आया है 5 पॉइंट HB, खून की अत्यंत कमी है। आज रात्रि में इनको उल्टी भी हुई है और बिस्तर पर ही लेटरन हुई है। सारे कपड़े लेटरन से लथपथ थे। आप देख रहे हैं, इनको उठाकर बाथरूम में लाया गया और कोठारी जी स्वयं लगकर इन संत जी का स्नान करा रहे हैं। इनके कपड़ों में लेटरन लगी हुई है, इनको नहलाया जा रहा है, साबुन लगाया जाएगा और फिर अभी नए कपड़े पहना करके और हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। ये आज 3-4 दिन से निर्मल दास जी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट में भर्ती हैं। आप देखिए कितनी कठिन सेवा है ये, कितनी दुर्लभ कठिन सेवा है। इसीलिए एक गंदा काम है, इसीलिए लोग इसमें हाथ नहीं लगाते। संत सेवा तो सब करते हैं। एक संत जी ने बहुत अच्छा कहा था कि वास्तव में संत सेवा तो इसी को कहना चाहिए जो अत्यंत आवश्यकता के समय एक बुढ़ापे में सहारा बनकर साथ दे। किसी महापुरुष ने बड़ा अच्छा कहा है, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो।